नाज़रीन किराम, इस वक्त एक बड़ा तगड़ा मैच जारी है पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के दरमियान। डू और डाई की सिचुएशन है, यकीनी तौर पर बड़ा ही अहम मैच है। लेकिन इससे भी तगड़ा मैच हमारी सियासत में पड़ा हुआ है। यहां पर भी डू और डाई की सिचुएशन है। सूरत हाल यह है कि इस वक्त एक बड़ा इस्तीफा आया है और यह इस्तीफा निगरान हुकूमत को असल में चलाने वाले का है। सिचुएशन क्या है मैं आपको बता देता हूं। सोर्सेस क्लेम करते हैं कि कुछ दिन पहले एक निजी महफिल में हमारे निगरान वज़ीर आज़म जनाब अनवारुल हक काकड़ साहब बैठे हुए थे और वो जिक्र ये कर रहे थे कि वज़ीर आज़म बनने के बाद उन्हें कैसा महसूस हो रहा है, वो अपने मामलात किस तरह से चला रहे हैं, किस तरह से चीज़ों को डील करते हैं और आगे आने वाले दिनों के लिए उनके प्लान्स क्या हैं। तो मतलब गुफ्तगू जारी थी। इसी असना में अनवारुल हक काकड़ साहब ने एक ऐसी बात कही जिसके बाद सब लोगों के कान खड़े हो गए और लोगों ने देखा कि अनवारुल हक काकड़ साहब क्या बात कर रहे हैं। मुबैना तौर तक हम तक इत्तलात पहुंची। अनवारुल हक काकड़ साहब ने कहा जी मैं तो अपना दफ्तर इंजॉय कर रहा हूं, बाकी मामलात वो जाने और उनके काम जाने। ठीक है, ये एक इनडायरेक्टली और डायरेक्टली कन्फेशन था एक महफिल में बैठे हुए कि जनाब मुझे तो अपने दफ्तर तक से कंसर्न है। अब अनवारुल हक काकड़ साहब जो है ना, वो मैं इन्हें एक बड़े लंबे अरसे से जान रहा हूं। एक अच्छे पार्लियामेंटेरियन हैं। मैं इनकी स्पीचेस को भी फॉलो करता रहा हूं, इनके कामों को भी फॉलो करता रहा हूं, लेकिन यकीनी तौर पर वक्त ने ये साबित किया जब से ये वज़ीर आज़म बने कि ये शायद वज़ीर आज़म बनने के इस कैडर के शख्स ही नहीं थे जिन्हें वज़ीर आज़म बनाया जा सकता, क्योंकि ये बहुत ही ताबे फरमान, ताबेदार और उस किस्म के बच्चे थे। तो सवाल ये है कि फिर निगरान हुकूमत चला कौन रहा है और इस तरह का कोई एक्सपीरियंस तो जो है ना वो है नहीं अनवारुल हक काकड़ साहब को माजी के अंदर के जिस तरह से वो इतना बड़ा सेटअप चला सकें, या उनके अंदर इतनी जो है ना वो उनको इतनी चीजों का नहीं पता कि फलां जमात को कैसे फिक्स करना है, फलां को कैसे लेके आना है, फलां को किस हद तक रखना है, फलां को कैसे जो है ना वो आगे बढ़ोतरी देनी है। तो फिर निगरान हुकूमत चला कौन रहा है? तो जनाब निगरान हुकूमत चलाई जा रही थी वज़ीर आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी के जरिए। वज़ीर आज़म का प्रिंसिपल सेक्रेटरी असल में तमाम टेक्निकल चीजों को, तमाम टेक्निकल क्या तमाम की तमाम चीजों को वज़ीर आज़म का प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो है वो देखता होता है। मैं आपको बताऊं कि आजम खान जब इमरान खान के प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे तो बहुत सारे लोग कहते थे कि आजम खान जहांगीर तरीन जब इमरान खान के दोस्त भी थे और बड़े मामलात खराब नहीं हुए थे तो लोग कहते थे कि आजम खान जहांगीर तरीन से भी तगड़ा है। यानी कि इमरान खान जैसे बंदे के लिए भी जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी होता था वो बड़ा ही अहमियत का हामिल होता था। तो यहां पर जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी निगरान हुकूमत के यानी कि ये जो जनाब काकड़ साहब के प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे ये डॉक्टर तौकीर शाह थे। अब डॉक्टर तौकीर शाह के बारे में मैं आपको एक बड़ी मजेदार बात बताता हूं। ये बड़ी एक जो वेल इन्फॉर्म्ड लोग हैं, तो वैसे तो हर बंदे वेल इन्फॉर्म्ड है, उनको शायद इस बात का अंदाजा हो, लेकिन आम पब्लिक के लिए मैं एक ये चीज जो है ना वो इजाफी तौर पे आपको बता दूं। डॉक्टर तौकीर शाह वही शख्स हैं जो जनाब शहबाज शरीफ साहब के प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे। यानी कि वही शख्स जो है वो आगे कैरी कर रहा है। जो बंदा शहबाज शरीफ साहब के साथ मिलकर हुकूमत चलाता रहा और अमूर हुकूमत को देखता रहा। यानी कि आपके देखिए कि जब भी कोई नया वज़ीर आज़म तब्दील होता है या किसी नए शख्स की गवर्नमेंट आती है तो उसका दिल होता है सबसे पहले ये जो की पोस्ट है प्रिंसिपल सेक्रेटरी की, इसको मैं तब्दील करूं क्योंकि मैं अपने हिसाब से बंदा लेकर आऊं, उसने अपने हिसाब से मामलात यानी कि मैं अपने हिसाब से चीजें देखूं कि किस तरह से चलाने हैं। लेकिन इस निगरान हुकूमत की सबसे मजेदार बात यह थी कि जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे, जो शहबाज शरीफ साहब के जमाने के प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे, वही प्रिंसिपल सेक्रेटरी चलते आ रहे थे। और आप जो समझिए कि जैसे शहबाज शरीफ साहब बताते खुद भी तो बहुत ताबेदार किस्म के जो है ना वो प्राइम मिनिस्टर रहे हैं ना, आपको इस बात का अंदाजा ही है। तो उसी तरह से ये जो गवर्नमेंट है जनाब अनवारुल हक काकड़ साहब की, ये भी उसी अंदाज से वही सेम शख्स चलाता चला जा रहा था। अभी तक की बड़ी खबर यह है कि डॉक्टर तौकीर शाह ने इस्तीफा दे दिया है। यानी कि असल मानों में निगरान हुकूमत को, और सिर्फ डॉक्टर तौकीर शाह नहीं है, चूंकि कुछ प्रेशर इलेक्शन कमीशन ने डाला, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बहुत बड़ा इतराज था कि ये आप हमारे साथ मजाक कर रहे हैं, मतलब ये मजाक हो रहा है कि इस तरह से चीजें चल रही हैं। डॉक्टर तौकीर शाह फारिग हुए। मैंने कल दो शख्स आपको बताए थे कि उन्होंने भी सबसे बड़ा किरदार अदा किया था उनमें, यानी कि डॉक्टर तौकीर शाह समझने सबसे ऊपर वाले दर्जे पे फाइज हैं। नीचे जो है वो डीसी इस्लामाबाद और आईजी इस्लामाबाद, इन दोनों के भी जो है वो फारिग किया गया है। इन दोनों को भी जो है ना वो एक कमात दे दिए गए हैं, यानी कि खत लिख दिया गया है। डॉक्टर तौकीर शाह ने तो बजाते खुद ही इस्तीफा दे दिया है। ऑब्वियसली एक बहुत बड़ा प्रेशर था और अब बैरून मुल्क से भी चीजें लोग जो है ना वो पूछ रहे हैं, तो उनको प्रेजेंटेशन देने में जो है ना वो मसला आ रहा था, लिहाजा ये हो गया फारिग, ये जा रहे हैं घर। लेकिन इससे बड़ी खबर नाज़रीन किराम, ये तो आप समझ लीजिए कि आज के दिन का स्टार्टर है। जैसे चीजें शुरुआत हो रही होती है ना, तो ये शुरुआती खबर है। बड़ी खबर यह है कि नाज़रीन किराम इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान की जमानत को मुस्तरद कर दिया और उसका तहरीरी फैसला जारी कर दिया है। जो इसका तहरीरी फैसला है वो मैं आपके सामने पढ़ के सुनाना चाहता हूं, आपको मजा आएगा सुन के, और कुछ चीजें जनाब आपके सामने रखना चाहता हूं कि इसके बाद अब जो है ना वो क्या होने वाला है। सिचुएशन जरा मजीद इंटरेस्टिंग, मजीद दिलचस्प होती हुई आप देखेंगे। आप सुनिए जरा आज इस तहरीरी फैसले में क्या कहा गया। तहरीरी फैसले में कहा गया जी, इमरान खान की जमानत और इखराज मुकदमा की दरखास्त मुस्तरद होने का ये जो 20 सफात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला था, उसमें कहा गया जी प्रोसिक्यूशन का केस है कि वज़ारत खारजा ने साइफर को डिकोड करके प्राइम मिनिस्टर सीक्रेट को सेक्रेटेरिएट को भिजवाया। इमरान खान ने बतौर वज़ीर आज़म साइफर को वसूल किया और बज़ाहिर गुम कर दिया। प्रोसिक्यूशन के मुताबिक इमरान खान ने साइफर के मंदरजात को ट्विस्ट करके सियासी मकासद इस्तेमाल किए।
दफ्तर खारजा के साबिक और मौजूदा अफसरान बिलखसूस साइफर भेजने वाले असद मजीद के बयान रिकॉर्ड पर हैं। दफ्तर खारजा के अफसरान के बयान से वाज़ेह है कि इसमें कोई गैर मुल्की साजिश शामिल नहीं है। ये नाल जो है ना वो आप समझ लें कि साथ ही साथ ठप्पा भी जनाब आमिर फारूक साहब लगा रहे हैं। हमारी जुडिशरी के हालात देखें आप, कोई गैर मुल्की साजिश शामिल नहीं है। बादियों नजर में मुकदमे में ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की सेक्शन 5 का इतलाक होता है। दूसरा पॉइंट भी है, लेकिन सबसे पहले यहां पर सुन लीजिए। इमरान खान ने भी फिर जेल से पैगाम भिजवाया। इमरान खान ने कहा कि जब साइफर, और ये बजाते खुद ये जाहिद मिशकोरी साहब की खबर थी कि 36 बयान जो लोगों के बयान थे उनमें से जो अहम तरीन बयान था उसमें बताया गया जी साइफर डी कोड हो चुका था। आज बजाते खुद जज साहब ये लिख रहे हैं कि प्रोसिक्यूशन का केस यह है कि साइफर को डी कोड करके भिजवाया गया। जब एक डॉक्यूमेंट, एक सादा सी बात है, मतलब एक रेडी वाले को भी समझ आ रही है कि जब एक डॉक्यूमेंट, और यही इमरान खान ने भी बात की कि जब एक डॉक्यूमेंट डी कोड हो गया है तो फिर उसके ऊपर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट कैसे लगता है? ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट लग ही नहीं सकता। जज साहब ने बादी नजर में सेक्शन 5 का इतलाक भी कर दिया। जज साहब ने पूरे, यानी कि जज साहब ने यह भी बता दिया कि अगर यह मुकदमा वहां से फारिग होकर जनाब हाईकोर्ट में आता है तो हाईकोर्ट के अंदर चूंकि मैं ही आगे बैठा हूंगा तो मैं इस मुकदमे को कैसे देखूंगा। उन्होंने अपने जहन के बारे में जो है ना वो अमली तौर पर इस बारे में बता दिया कि वो इस बारे में जो है ना वो क्या सोचते हैं। अच्छा, एक और मामला है, यानी कि एक और प्ली ली गई थी, वो थी सेक्शन 248 के तहत इस्तिस्ना मांगा गया था। इमरान खान चूंकि वज़ीर आज़म थे और बहैसियत वज़ीर आज़म अगर कोई आप काम करते हैं तो उसके ऊपर आपको इस्तिस्ना होता है। उसके ऊपर जज साहब क्या फरमाते हैं वो भी सुन लीजिए। वो कहते हैं जी इमरान खान के आइन के आर्टिकल 248 के तहत इस्तिस्ना की दलील को मुस्तरद किया जाता है। आइन का आर्टिकल 248 बतौर वज़ीर आज़म फ़राइज़ की अदायगी पर इस्तिस्ना से मुतालिक है। पिटिशनर का साइफर से मुतालिक सियासी इज्तिमा से खिताब बतौर वज़ीर आज़म अदा की जाने वाली जिम्मेदारियों में नहीं आता है। यानी कि वज़ीर आज़म मेरे ख्याल से जज साहब के मुताबिक सुबह 9 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक होता है। जब वो दफ्तर से निकल जाता है तो उसके बाद वो वज़ीर आज़म नहीं रहता। क्या जज साहब ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि जनाब जब बतौर वज़ीर आज़म इमरान खान जलसे से खिताब कर रहा है तो फिर आप उसको ये क्यों कह रहे हैं कि उस वक्त इमरान खान वज़ीर आज़म की पोजीशन में नहीं था, लिहाजा आर्टिकल 248 का जो है ना वो यहां पर इस्तेमाल नहीं हो सकता है और उसका इस्तिस्ना वज़ीर आज़म को हासिल नहीं है। सादा सी बात यह है कि अगर वज़ीर आज़म ये समझे कि मैं अपनी आवाम को आगाह करना चाहता हूं किसी चीज से, और अगर वो जलसा करके उसमें जो है ना वो आगाह कर देता है तो क्या उस वक्त वो वज़ीर आज़म नहीं रहता? क्या वो उस वक्त उसकी जो जिम्मेदारियां होती हैं वो बतौर वज़ीर आज़म की नहीं होती हैं? मतलब कैसी बेवकूफाना, कैसी अहमकाना चीजें पाकिस्तान के अंदर हो रही हैं कि इमरान खान जब ऑफिस से निकला गाड़ी में बैठा था वो वज़ीर आज़म था, जब उसका प्रोटोकॉल चला था वो वज़ीर आज़म था, इमरान खान जलसागाह तक बाहर तक आ गया था वो वज़ीर आज़म था, इमरान खान जलसागाह में दाखिल हो गया तो वज़ीर आज़म था, इमरान खान कुर्सी पे बैठ गया तो वज़ीर आज़म था, इमरान खान ने तकरीर शुरू करने की तो ना 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 यहां पे वो वज़ीर आज़म नहीं रहा। मतलब क्या अजीब मंतक है, अजीब दलील है। और बहरहाल ये मामला अब जमानत का जो है ना वो सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से भी आज अलीमा खान ने बाहर निकल के कहा है, सुप्रीम कोर्ट से भी आप क्या तवक्को कर सकते हैं? आप सुप्रीम कोर्ट से क्या तवक्को कर सकते हैं कि वो इमरान खान के लिए क्या करेगी? अभी तक जो है ना वो उन्होंने अभी तक जो चीजें गई हैं खास तौर पर प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर और ये जो इलेक्शन वाला मामला है उसमें आपने दलीलें, आपने वो सुनी है बातें किस तरह से काजी फायज इस्ता साहब, किस तरह से अतर मिनल्लाह साहब किस तरह की गुफ्तगू फरमा रहे हैं। तो आपके ख्याल में वहां से कितनी को उम्मीद रखनी चाहिए कि इमरान खान की जो है ना वो जमानत हो जाएगी? मुझे नहीं लगता कि इमरान खान की जमानत जो है वो इस मामले पर होगी। अब इसी मामले के ऊपर इमरान खान ने पैगाम दिया है, इमरान खान ने पैगाम दिया है, वो सुन लें इमरान खान क्या कह रहे हैं। इमरान खान ने पैगाम दिया है कि साइफर का इशू कौमी सलामती कमेटी के सामने रखा गया। उन्होंने कहा कि जब डिक्लासिफाई हुआ तो सीक्रेट एक्ट कैसे हो गया? सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि मुलजिम के खिलाफ अहम सबूत का उसे हुक्म होना चाहिए। शाह महमूद कुरैशी से ज्यादा साइफर केस का कोई नहीं जानता। आज शाह महमूद कुरैशी भी खफा थे, जज से गिला किया कि वकला से मिलने नहीं दिया जा रहा। यह फेयर और ओपन ट्रायल नहीं है, यह बंद कमरे का ट्रायल है। नजर आ रहा है कि जज साहब क्या करना चाह रहे हैं। तमाम शख्सियात, तमाम तहफुजात लेकर सुप्रीम कोर्ट, ये उनके वकील बता रहे हैं, तमाम तहफुजात लेकर सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। इमरान खान ने कहा कि यह ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट था ही नहीं। इमरान खान ने यह भी कहा कि यह मुल्क के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत थी। शहबाज शरीफ के पास 169 दिन साइफर रहा, उन्हें इस केस में गवाह नहीं रखा गया। इमरान खान की जमानत खारिज हो आज मुकदमा की दरखास्त मुस्तरद होना हैरान को नहीं। हमारी दोनों दरखास्तें मुस्तरद हो गई, हमसे लगातार ज्यादती की जा रही है। इमरान खान की गिरफ्तारी का दुरानिया बढ़ाने के लिए सब किया जा रहा है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने इमरान खान की दरखास्त पर 10 घंटे दलाइल सुने। यह ट्रायल खुसूसी अदालत और इस्लामाबाद हाईकोर्ट मजाक बन चुका है। इमरान खान के वकील सलमान सफ्तर ने मीडिया से यानी कि बाहर निकलकर इमरान खान से मुलाकात करके ये गुफ्तगू की और उन्होंने अपने इन ख्यालात का जो है ना वो इजहार किया। सो दिस इज रियली हैपनिंग। ये नाज़रीन किराम मैच जो है वो साउथ अफ्रीका पाकिस्तान के मैच से ज्यादा बड़ा है। यहाँ पर ज्यादा डू और जो डाई की इन सिचुएशन है वो पड़ी हुई है। ये अब तक की सिचुएशन है।